पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की कोशिश जारी है और लोकसभा में वो बिल पास हो चुका है। राज्यसभा में बहस के दौरान इस तरह के अमेंडमेंट आए हैं कि मेंबर की संख्या बढ़ाने को लेकर बिल लटक गया है। रामदास अठावले ने इसी बात को लेकर पीसी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने बताया कि कांग्रेस साजिश कर रही है। सर, आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस साजिश कर रही है बिल के खिलाफ? नहीं, मुझे लगता है कि भाई इसके पहले कांग्रेस 60-70 साल तक सत्ता में थी और उनको मालूम है कि भाई अगर शेड्यूल कास्ट कमीशन में, एसटी कमीशन में अगर 3 ही मेंबर है तो हमारे मंत्रालय ने इसका जो ड्राफ्ट बनाया था उसमें चेयरमैन और 3 मेंबर का ही ड्राफ्ट बन गया था। लेकिन जानबूझकर कांग्रेस वालों ने कल अपनी मेजॉरिटी दिखाने के लिए या ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का विरोध करने के अंतर्गत भावना से ही उन्होंने मतलब 3 मेंबर के जगह पर 5 मेंबर की मांग की और उन्होंने फिर हाउस में मेजॉरिटी से 5 मेंबर का रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो अरुण जेटली जी जो सभागृह के नेता है उन्होंने बोला था कि अगर आपका 5 मेंबर का डिमांड है तो उस पर जरूर हम विचार करेंगे, लेकिन अभी ये बिल तो पास होने दो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो अभी 5 मेंबर के इस प्रस्ताव को जिस राज्यसभा ने मेजॉरिटी से मंजूर किया है वो अभी बिल का जो अमेंडमेंट है वो जाएगी लोकसभा में और बाद में फिर राज्यसभा में आएगी। तो मुझे लगता है भाई इस सत्र तक ये बिल लटक जाएगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि भाई बिल लटकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज तक देश को लटकाने का काम उन्होंने किया। अभी ये ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के बिल को लटकाने का काम ही कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस को मालूम है कि इसके पहले भी जो ड्राफ्ट सरकार की तरफ से बनता है उसमें मामूली अमेंडमेंट स्वीकार होती है, लेकिन एकदम बड़ी अमेंडमेंट मंजूर नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से 5 मेंबर के लिए उन्होंने पॉजिटिव भूमिका रखी थी और कल ही बिल पास होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ओबीसी के विरोध में है और इसीलिए उन्होंने कल नाटक करने का काम किया है। कपिल सिब्बल कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो ओबीसी को धोखा दे रही है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने से भी कोई फायदा नहीं होगा। और उनका ये, उन्होंने यहाँ तक कहा कि बीजेपी के नेता ही आरक्षण के खिलाफ है, आरएसएस आरक्षण के खिलाफ है। नहीं, बीजेपी के नेता आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं है, सरकारी आरक्षण के खिलाफ नहीं है और कोई व्यक्तिगत लेवल पर कोई भूमिका रखते होंगे, लेकिन बीजेपी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी फिर ओबीसी आरक्षण के बाजू में थी, तो फिर कांग्रेस के ज़माने में तो मंडल कमीशन मंजूर नहीं हुआ, वो भी वीपी सिंह के टाइम पर हुआ है। और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने के लिए इतने 27 साल बीत गए हैं, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कोशिश की। अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद इसको संवैधानिक दर्जा देने का बिल लाया गया है, उसको उन्होंने सपोर्ट करने की आवश्यकता थी। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ओबीसी में जो हायर एजुकेशन में जो आरक्षण है वो हमने अर्जुन सिंह ने लागू करवाया, तो वो हमारी उपलब्धि है और बीजेपी उसको कैश कराना चाहती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने के बाद में, और उससे कुछ फायदा नहीं होगा। नहीं, फायदा कैसा नहीं होगा, उसका तो फायदा होगा ही। मतलब अगर जो ओबीसी समाज पर अन्याय होता है वो अन्याय की केसेस की सुनवाई ओबीसी कमीशन में होगी, जिस तरह शेड्यूल कास्ट कमीशन में सुनवाई होती है, वहाँ बहुत सारे लोगों को न्याय मिलता है। तो मुझे लगता है कि अर्जुन सिंह ने कोई भूमिका रखी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि वीपी सिंह के टाइम पर ही मंडल कमीशन की बात चलती रही और मंडल कमीशन के माध्यम से ही मतलब देश के ओबीसी समाज को नौकरियों में और शिक्षा में 27% रिजर्वेशन मिला है। एक सवाल है सर कि जेएनयू में लगातार ओबीसी छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है। एक छात्र है, उसको हॉस्टल से निकाल दिया गया है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, सारा फी जमा करने के बाद भी उसको हॉस्टल से ताला मार दिया गया है और वो रोहित वेमुला की तरह सड़क पर आ गया है। क्या आपका मंत्रालय इस तरफ संज्ञान लेगा, क्योंकि इस तरह के लगातार 4-5 छात्रों के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है, क्या इसकी आपको जानकारी है? हाँ, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं जरूर इसकी जानकारी ले लूँगा। अगर शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट पर उनका कोई ओबीसी भी हैं, शेड्यूल कास्ट वाले भी, जिनसे 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना लिया जा रहा है। जो भी, अगर कोई शेड्यूल कास्ट के हो या नॉन शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी हो या नॉन ओबीसी भी हो, अगर किसी स्टूडेंट पर जेएनयू में अन्याय नहीं होना चाहिए और अगर मैं उसकी जानकारी लेता हूँ और मतलब उनको वहाँ के जो वीसी है उनके साथ बातचीत कर के वो स्टूडेंट को मतलब उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, उनको हॉस्टल से नहीं निकालना चाहिए, इसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। लेकिन एक आखिरी सवाल सर कि ओबीसी आयोग से क्या क्या फ़ायदा होगा खासकर ओबीसी को? अभी ओबीसी को फायदा ये होगा कि जिस तरह एससी कमीशन में जिस तरह शेड्यूल कास्ट के लोगों पर
उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनका सीआर खराब किया जाता है, उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है। ऐसे कई केसेस एसी कमीशन के पास आती है। उसी धरती पर ओबीसी समाज के जो भी अफसर है, जो भी कर्मचारी है, जो भी लोग हैं, उनके ऊपर जिस जिस कैटेगरी का अन्याय होगा वो केस ओबीसी कमीशन के पास आएगी और उनको न्याय देने के लिए उनका हियरिंग होगा, उनको सामने वाले ऑफिसर को बुलाया जाएगा और संविधान का दर्जा मिलने से ओबीसी समाज को काफ़ी राहत मिलेगी, उनको न्याय मिलेगा। ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है और ओबीसी आयोग को लेकर संवैधानिक दर्जा की बात लगातार कही जा रही थी। बीजेपी ये कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की वजह से, अमेंडमेंट की वजह से ये बिल राज्यसभा में लटक गया है और रामदास अठावले ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर इस बिल को लटका रही है। कैमरा तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।